हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज से मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के ये डेली टारगेट्स शेयर किया करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हीं टारगेट्स को फॉलो करते हुए आप अपनी एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमडी कैट 2024 के लिए अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो ये सोच आपकी बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो एमडी कैट 2023 के जो एस्पायरेंट्स थे वो लास्ट के 10 डेज भी मांग रहे थे और डिले के लिए कि हमें और 10 डेज या 15 डेज चाहिए एमडी कैट 2023 के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अभी से ही एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये रिग्रेट ना रह जाए कि हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए या 10 डेज और मिल जाए या एक मंथ और मिल जाए। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए आपको अभी से ही एमडी कैट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस वजह से मैं आपके साथ आज से ही एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट्स शेयर किया करूँगा। उन डेली टारगेट्स में सबसे पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो हम डेली टारगेट में जो टॉपिक की कवर करेंगे वो हमारे पास है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास सब टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा ये मैं पीएमडीसी के जो करंटली जो 2023 में जो सिलेबस दिया गया था उसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि एट द एंड यही सिलेबस हमारे पास 2024 में भी फॉलो होगा। तो जो हमारे पास रिप्रोडक्शन के चैप्टर में जो टॉपिक है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिप्रोडक्शन में है। तो वैसे फीमेल भी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट डे जो हमारा डेली टारगेट होगा वो उसमें हम कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में रिप्रोडक्शन का चैप्टर है जो वो कवर हो चुका होगा, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अभी रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो अभी कवर नहीं हुआ होगा। तो ये दोनों स्टूडेंट्स ही करेंगे, क्योंकि जिनका रिप्रोडक्शन का चैप्टर कॉलेज में हो गया हुआ है कवर, उनका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाएगा। और जिनका अभी नहीं चैप्टर कॉलेजेस में कवर हुआ, तो कॉलेज में कवर होने से पहले ही उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एट द एंड यही इन्हीं लाइंस में से ही एमडी कैट में और बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कवर करेंगे वो हम ये वाला जो हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया ये आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन आप यहाँ पर ये जो डायग्राम दी गई है ये डायग्राम को अच्छे तरीके से आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे हमें एक बताया गया है कि सिम्फाइसिस फ्यूबिस। तो सिम्फाइसिस फ्यूबिस का एक क्वेश्चन पीएमसी ने अपने टैप्स में दिया हुआ था कि व्हाट इज सिम्फाइसिस फ्यूबिस। तो ये हमारे पास एक जॉइंट है, ये कोई ग्लैंड नहीं है या ना ही कोई नर्व है या कोई कुछ भी नहीं, ये ग्लैंड नहीं है। तो ये जॉइंट है हमारे पास, सिम्फाइसिस फ्यूबिस इज ए जॉइंट है। देन आपको यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम अच्छे तरीके से आपको देखनी है, क्योंकि अगर आपने 2022 में जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 2023 में जो हमारे पास बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसमें आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी थी। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डायग्राम्स कितनी इंपॉर्टेंट है। देन आपको इसका पता होना चाहिए कि स्पर्म प्रोडक्शन का जो हमारे पास टेम्परेचर वो कितना होता है। तो वो जो सब जानने के लिए आपको फेडरल की टेक्स्ट बुक पढ़नी होगी। अगर हर प्रोविंस का कोई बच्चा मुझे देख रहा है, जैसे कि कोई सिंध का बच्चा मुझे देख रहा है, तो वो अपनी प्रोविंस की बुक पढ़ने के साथ साथ फेडरल की बायोलॉजी की, स्पेशली बायोलॉजी की बुक लाजमी पढ़ेगा। अगर कोई पंजाब से है तो वो पीटीबी के साथ एफटीबी यानी कि फेडरल की बुक लाजमी पढ़ेगा। अगर कोई फेडरल से है तो वो पंजाब की बुक लाजमी पढ़ेगा। इसी तरह से ऑल्टरनेट करते हुए आपको अपनी प्रोविंस के साथ फेडरल की बुक लाजमी देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम जो मेल रिप्रोडक्टिव में कवर करेंगे वो हमारे पास ये गमेटोजेनेसिस यहाँ पे जो हो रही है ये आपने अच्छे तरीके से देखना है कि मियोसिस 1 कहाँ पे हो रही है, मियोसिस 2 कहाँ पे हो रही है। और स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, स्पर्माटिड्स एंड स्पर्म्स ये हैप्लॉयड होते हैं। ये यही हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं में से ही बोट और एमडी कैट में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। देन आपको इंटरस्टिशियल सेल्स का पता होना चाहिए, ये क्या क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजी का था। देन हम बात कर लेते हैं अपनी केमिस्ट्री के, जो हमारे पास डेली टारगेट में जो टॉपिक है केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं।
केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर 7 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस नहीं बल्कि ये सभी कॉलेजेस में एफएससी में पहला चैप्टर ये सेकेंड ईयर में ये पढ़ाया जाता है। तो आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये चैप्टर इजी भी है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पास जो एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है वो हमारे पास पहला ये इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए। इंट्रोडक्शन में वाइटर फोर्स थेरी, देन आपको यूरिया की प्रोडक्शन अमोनियम साइनेट से कैसे हुई थी ये आपको रिएक्शन अच्छे तरीके से आना चाहिए। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला आना चाहिए। देन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन आपको उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आने चाहिए। जैसे कि हमारे पास पास्ट पेपर्स में अगर आप क्वेश्चन देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हमारे पास आइसोमेरिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म का ऑप्शन था, तो वो हमें आइसोमेरिज्म को चूज़ करना था। वो आइसोमॉर्फिज्म बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने ये इनके नेम ही नहीं अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फीचर्स के अच्छे तरीके से उनकी हेडिंग्स आनी चाहिए। देन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट हम कवर करेंगे वो हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है हमारे पास। जैसे कि इसमें ब्रांच चेन कार्बन्स हैं, देन आपको होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन को स्टडी किया जाता है। देन जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक होता है इसमें आपको pyridine, फ्यूरान, पाइरोल, थायोफिन। अगर आपने अभी का एमडी का 2023 का पेपर देखा हो तो उसमें pyridine का जो हमारे पास ये फॉर्मूला पूछा हुआ था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ था C5H5N, ये हमारे पास का फॉर्मूला है। तो आपको अच्छे तरीके से इनके फॉर्मूलाज आनी चाहिए और अच्छे तरीके से ये पता होनी चाहिए कि ये थायोफिन एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि थायोफिन हेट्रोसाइक्लिक की ही एग्जाम्पल है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक करेंगे। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मर्कैप्टो का है, थायो अल्कोहल जिसको सायानो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देन आपको पता होना चाहिए कि जो अल्केन है ये हमारे पास सैचुरेटेड होता है, अल्कीन अनसैचुरेटेड होता है, अल्काइन भी अनसैचुरेटेड होता है। इनके आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। देन अल्केन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये अनसैचुरेशन शो करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट जो पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। आइसोमेरिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोमेरिज्म में आपने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करनी है। सिंपलेस्ट आइसोमर्स कौन से हैं वो ब्यूटेन शो करते हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है द 5 कार्बन कंपाउंड पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर्स, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ऐसी यही लाइंस से ही पेपर बनकर आता है। देन आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और उसकी एग्जाम्पल का पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको पोजीशन आइसोमर में हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स के हमारे पास एग्जांपल। देन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये किसका है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देन उसके बाद आपको मेटामेरिज्म आना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद टोटोमेरिज्म, इसके एग्जांपल ज्विटराइन भी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कीटो टू एनॉल फॉर्म, ये भी हमारे पास फेडरल में लिखी हुई है एग्जांपल। देन उसके बाद आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिस ट्रांस एंड सिस ट्रांस में डिफरेंस जो हमारे पास है। देन उसके बाद आपको चेन जो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर या जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म है, ये आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। 2 ब्यूटीन एंड 2 पेंटीन, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरोप्रोपीन एंड हमारे पास 2 पेंटीन, ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करते हैं। और हमारे पास अल्कीन्स जो होते हैं ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करते हैं। देन आपको ये लास्ट वाले
जो रोटेशन पर हमारे पास इंपॉर्टेंट एक स्मॉल पैराग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो हमारे पास चैप्टर 7 है, इसके की पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे ये की पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। देन उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक आपको अच्छे तरीके से करनी है। फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपको अच्छे तरीके से करने हैं। देन लास्ट पर हमारे पास ये जो मल्टीपल चॉइसेस दिए गए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो वो वाली जिसमें मैंने बताया कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या नहीं एमडी कैट के लिए, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल्स के साथ जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए हैं वो उसके साथ मैंने आपको समझाया कि एक्सरसाइज से मोस्ट ऑफ द पेपर क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देन हम बात कर लेते हैं फिज़िक्स के। फिज़िक्स में हमारे पास जो पीएमसी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हमने करना है, जो डेली टारगेट 1 में जो हमने टॉपिक और चैप्टर कवर करना है, वो हमारे पास है रेक्टिफिकेशन का। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये अभी कवर नहीं किया होगा, लेकिन आपको ये छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको बुक से ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन का हम अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 18 है, इसका हमें एक ही टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस गिवन है, वो हमारे पास रेक्टिफिकेशन। इसमें आपको रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसमें डायोड यूज़ होता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपको आनी चाहिए, हाफ वेव में एक डायोड होता है, और फुल वेव में आपको पता होना चाहिए, फुल वेव में हमारे पास 4 डायोड्स यूज़ होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारे पास फुल वेव की ही एक टाइप आ जाती है। देन आपके यहाँ पे लास्ट पे ना फिल्टर एक डेफिनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बार बार यूएचएस में ये आई हुई है। देन आपको जो हमारे पास फुल वेव और हाफ वेव का रिपेल फैक्टर आपको आना चाहिए, जैसे कि मैंने ये साइड पर लिखा हुआ है, रिपेल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज 1.21 है, एंड रिपेल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिव है वो है 0.48। तो ये हमारे पास पीटीबी में गिवन नहीं है, ये हमारे पास फेडरल में गिवन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूएचएस में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको इस वजह से ये करने पाएंगे। और ये जो मैंने आज आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये रिपीटर्स एंड रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो भी यही करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी कर लेंगे तो वो फिर आप जल्दी में कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से कवर नहीं होंगे। तो इसी वजह से आपको ना अभी भी, जैसे फ्रेशर्स को मैं डेली टारगेट्स प्रोवाइड किया करूँगा, वही सेम टू सेम रिपीटर्स के और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के होंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से हमने इस 2024 को यूटिलाइज करना है, और 2024 में ही आपको एमडी कैट क्रैक करके अपने मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर करनी है। तो फ्रेशर्स एंड ड्रॉपर और इम्प्रूवर स्टूडेंट्स दोनों का ही यही तो टारगेट 1 है हमारे पास, यही टारगेट 1 आपने आज से फॉलो करना है। अच्छे तरीके से आपने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बुक लाइन को हाईलाइट करना है। पहले आपने सिंपल तरीके से आपने अपनी बुक को पढ़ना है। देन आपने, अगर आपको बुक से समझ नहीं लग रहा, देन आप यूट्यूब या कहीं से भी आप लेक्चर ले सकते हैं। देन अगेन आप बुक की रीडिंग करेंगे और अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे, वैसे ही नहीं पढ़ लेना, हाईलाइट से हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देन आप एंड पे उसके पास्ट पेपर एमसीक्यूज एंड उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करेंगे। ये थे हमारे पास टारगेट 1 की, हमारे पास डेली प्रिपरेशन में जो हम टारगेट को फॉलो करेंगे, डेली टारगेट 1 ये था हमारे पास आपके लिए। देन नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट डेली टारगेट्स को फॉलो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको ये शो कर दिया है, जैसे कि बायो में पहले मैंने लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन उसके बाद केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर 7 आपने अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं। देन उसके बाद आपने जो हमारे पास लास्ट पे फिजिक्स है, उसमें आपने अपना रेक्टिफिकेशन का टॉपिक करना है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ एमडी कैट की डेली टारगेट्स की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।